जादुई पानीपुरी का गांव। बड़ी देर लगा दी सुकन्या तुमने आने में। मैं कब से तुम्हारी राह देख रहा था। अरे ये क्या, तुम्हारी आंखों में आंसू? पगली मेरी बात का इतना बुरा मान गई क्या? मैं तो मजाक कर रहा था। मैं तो तुम्हारा इंतजार उम्र भर कर सकता हूँ। हाँ, यही करना तुम, और तो तुमसे कुछ होता नहीं। क्या बात है सुकन्या, ऐसे क्यों बात कर रही हो? ठीक ही कह रही हो। बाबा ने कहा है अगर तुमने जल्दी से कुछ काम नहीं किया या पैसे नहीं कमाए तो वो मेरी शादी उस साहूकार के बेटे से करवा देंगे। तब तुम देखते रह जाना और दिलवाली दुल्हनिया कोई और ले जाएगा। अच्छा, ऐसे कैसे ले जाएगा कोई और? तुम्हें तो बस मैं ही ब्याह कर ले जाऊंगा। अनिकेत, जल्दी कुछ करके दिखाओ, नहीं तो बाबा कहीं मेरी शादी किसी और से ना कर दे। सुकन्या, मैं भी काम करना चाहता हूँ, लेकिन अब इतनी जल्दी तो मैं उस साहूकार के बेटे जितना अमीर नहीं हो सकता ना। वो सब मुझे नहीं पता। तुम जल्दी से कुछ सोचो, कुछ ऐसा करो जिससे तुम बहुत जल्दी कामयाबी हासिल कर सको। क्या करूं? आइडिया। मैंने देखा है आजकल लोगों को चटपटी चीजें खाने का बड़ा शौक है, और खासकर पानी पूरी। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं भी अपना वही काम शुरू करूं, पानी पूरी बेचने का, और वो भी कुछ अलग तरह की पानी पूरी। अलग तरह की? वो कैसे? अरे यार, अब सारा दिमाग एक ही दिन में लगा दूं क्या? और मैं चाचा चौधरी नहीं हूँ जो झट से दिमाग लगाऊं और सोचने लगूं। अच्छा, तो तुम्हें जो भी करना है अब जल्दी सोचना। मैं तब तक चलती हूँ, बाबा राह देख रहे होंगे। ऐसा कहकर सुकन्या वहाँ से चली जाती है। अनिकेत इसके बाद अपने दोस्त संदीप से मिला। ऐसे कैसे ले जाएगा वो लपड़ अपनी भाभी को ब्याह कर? ब्याह तो सुकन्या का तेरे साथ ही होगा। एक काम कर, तू ना धनिया पुदीने का बढ़िया सा पानी बनाकर पानी पूरी बनाकर बेच। तो ला फिर निकाल 10,000। 10,000? हाँ, तो दोस्त कुछ काम करेगा तो तुझे तो मदद करनी होगी ना। अबे उधार मांग रहा हूँ, काम चल निकला तो ले लेना। अच्छा ठीक है। संदीप से पैसे उधार लेकर अब वो खुद का काम शुरू कर देता है और अपने गांव यानी कि पालमपुर गांव में अपना ठेला लगा लेता है। आइए आइए, मजेदार पानी पूरी खाइए, आइए आइए। ऐसे ही उसे खड़े खड़े सुबह से दोपहर हो जाती है और बड़ी मुश्किल से उसके पास एक ग्राहक आता है। तो भाई साहब, कितने के खिला दूं? 10 के खिला दे। अनिकेत उसे पानी पूरी खाने को देता है, लेकिन वो खाकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अरे वो कहाँ चला गया? कम से कम कुछ तारीफ तो करके जाता। ऐसे दिन बीतने लगते हैं। उसके पास मुश्किल से 1-2 ग्राहक ही आते थे एक रोज। अनिकेत यार, 2 घंटे से मैं यहाँ बैठी हूँ, सिवाय मक्खी के एक ग्राहक तक नहीं आया तुम्हारे पास। बाबा ठीक ही कह रहे थे, तुम्हारा पानीपुरी का काम तो बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा। वही तो मेरी समझ नहीं आ रहा है। एक तो इतनी अच्छी पानी पूरी बना रहा हूँ, लेकिन फिर भी न जाने क्यों वो किसी को पसंद नहीं आ रहे। तुम एक काम करो, इसका पानी बदलो और मसाला बदलो, फिर देखो। उसकी बात मानकर अब वो एक बार फिर पानी और मसाला बदल कर देखता है, लेकिन उसकी पानी पूरी फिर भी नहीं बिकी। मेरी समझ नहीं आ रहा, अभी लोगों को ये पसंद क्यों नहीं आ रही। मेरी मानो तो अब तुम कोई और धंधा शुरू करो अनिकेत। तुम्हारी इस पानी पूरी में तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। नहीं, मैं यही काम करूंगा, चाहे मुझे रोज रोज नए नए एक्सपेरिमेंट क्यों ना करने पड़े। ठीक है, तो फिर बैठकर उड़ाते रहो मक्खियाँ। अब मैं क्या ही करूँ। उदास होकर वो वहाँ से चली जाती है और अनिकेत भी दुखी होकर पास की नदी के किनारे बैठ जाता है। अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो ऐसा ना हो मेरी सुकन्या की शादी उस साहूकार के बेटे से हो जाए और मैं उसकी शादी में पानी पूरी खिलाता फिरूं। नहीं, अब मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन क्या करूं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तभी एक बूढ़ी अम्मा वहाँ आती है। क्या हुआ बेटा, तू इतना परेशान क्यों है? फिर अनिकेत उस बूढ़ी अम्मा को सारी बात बताता है। बेटा, जब हमें आसानी से सफलता नहीं मिलती तो समझ लेना चाहिए कि प्रभु हमें कुछ बड़ा और बेहतर देना चाहता है और हमारी तरक्की अब होने वाली है। तरक्की कहाँ से होगी अम्मा, जब मेरी एक पानी पूरी तक नहीं बिकती। तू तो बड़ा ही परेशान लगता है बच्चा, लेकिन तेरी इस परेशानी का हल है मेरे पास। देख, तू ना उस रहस्यमयी गुफा में जा, वहाँ जाकर तेरी जिंदगी बदल जाएगी। रहस्यमयी गुफा? हाँ, यहाँ से तुम जंगल की ओर चलते जाना, जहाँ तुम्हें बीच जंगल में एक पीपल का पेड़ मिलेगा जिसके नीचे एक रहस्यमयी गुफा है। वहाँ तुम उस गुफा में जाना, वहाँ जाकर तुम बदल जाओगे। लेकिन तुम मेरी एक बात याद रखना, उस गुफा में तुम्हें जो कुछ भी दिखेगा उसका रहस्य किसी को मत बताना, यहाँ तक कि अपनी उस प्रेमिका को भी नहीं, समझे? ऐसा कहकर वो अम्मा चली गई और उनके जाते ही अनिकेत झट से जंगल की ओर चल पड़ा। चलते चलते आधा जंगल क्रॉस कर लिया और अभी तक समझ नहीं आया आखिर मैं कहाँ आ गया। तभी उसे वो पेड़ नजर आया और उसके नीचे वो रहस्यमयी गुफा। ओह अच्छा, तो ये है वो गुफा जिसके बारे में वो बूढ़ी अम्मा बता रही थी। अब देखता हूँ इसमें ऐसा क्या है। ऐसा कहकर अनिकेत उस गुफा के अंदर चला जाता है। उसके अंदर जाते ही उसे एक अलग ही दुनिया नजर आती है, जहाँ एक ऐसा गांव था जहाँ घर भी पानीपुरी की शेप के बने हुए थे।
उन घरों की दीवारें सुनहरी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुरकुरी पानीपुरी की थाल सजी हो। उस गांव में पतले पतले रास्ते थे, साथ ही उनमें कई तरह के छोटे छोटे तालाब भी थे, जिसमें की खट्टी मीठी इमली का पानी, धनिये पुदीने का हरा पानी और उनमें से बुलबुले उठ रहे थे। साथ ही वहां के लोग भी बड़े ही अलग तरह के थे। किसी के चेहरे पर धनिये की हरियाली थी तो किसी के चेहरे पर इमली की हल्की मिठास थी। ये सब कितना अजीब है, लेकिन कितना अच्छा भी लग रहा है। यहाँ के लोगों के चेहरे भी पानी पूरी जैसे हैं। अनिकेत को ऐसा लग रहा था जैसे कि वहां की हर चीज पानीपुरी से जुड़ी हो। तभी एक लड़की उसके पास आती है जिसकी शक्ल भी पानीपुरी जैसी थी। तुम तो इंसान हो, लेकिन हमारे जादुई पानीपुरी के गांव कैसे आए हो? फिर अनिकेत ने उसे सारी बात बताई। ओह अच्छा, तो ये बात है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त, तुम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे और गरीब बेसहारा लोगों को मुफ्त में ही पानीपुरी खिलाओगे। फिर मैं तुम्हें पानीपुरी की ऐसी रेसिपी बताऊंगी कि तुम खुश हो जाओगे। सच में? नाम मत लो, मुझे तो अभी से पानीपुरी खाने की इच्छा होने लगी। अच्छा तो चलो, मैं तुम्हें अपने हाथों से पानीपुरी बनाकर खिलाती हूँ। अब वो लड़की उसे अपने हाथों से पानीपुरी बनाकर खिलाती है, जो अनिकेत को बड़ी पसंद आती है। वाह, इतनी अच्छी पानीपुरी तो मैंने आज तक नहीं खाई। क्या मुझे और मिलेंगी? हाँ हाँ, जितने तुम खाना चाहते हो खाओ। अब वो एक एक कर कई सारी पानीपुरी खा जाता है। साथ ही अब वो उसे पानीपुरी की रेसिपी भी बताती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी और आसान रेसिपी है, और इसका मसाला भी कितना अच्छा है। मजा आ गया। हाँ, अब से तुम यही मसाला उस पानीपुरी में डालना और इसी का पानी बनाना। देखना, ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी तुम्हारे पास। अब वो कुछ दिन वहीं रहता है और बढ़िया सी पानीपुरी बनाना सीख जाता है, और अब एक नए जोश के साथ वापस अपने गांव लौट आता है। अपने गांव आकर वो सबको उस मसाले की पानीपुरी बनाकर खिलाती है, जो कि सबको बड़ी पसंद आती है, और उसके पास ग्राहकों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है। अब वो एक एक कर सबको खाने को देता है। उसकी अब अच्छी खासी कमाई होने लगती है, और कुछ ही समय बाद वो खुद की बड़ी सी दुकान खरीद लेता है। साथ ही उसमें और भी कई लोगों को काम पर रख लेता है। उसकी कमाई देख अब सुकन्या के पिता भी उन दोनों की शादी करवा देते हैं।